Hello friends, in last lecture I will discuss theoretical concept of principle of superposition in strength of material. In this lecture I will discuss numericals based on principle of superpositions. फ्रेंड्स, आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. नाउ today's question is, for the tapering bar of circular cross section which is subjected to point loads as shown in figure. यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है डिफरेंट पॉइंट्स लोड्स इसमें दिखाया गया है P1, P2, P3, P4 etc. The section AB has a uniform diameter of 60 mm and for the section CD the uniform diameter is 30 mm. So determine load P3 for equilibrium and second net change in length of bar where modulus of elasticity of bar material is E equal to 200 gigapascal. That means whole circular बार जो मेरा है वो क्या है, सेम मटेरियल से बना हुआ है जिसका कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 200 गीगापास्कल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस गिवन डाटा अकॉर्डिंग टू फिगर. द लोडिंग ऑफ 3 डिफरेंट पोर्शंस AB, BC and CD is shown separately. Now diameter for the section AB is 60 mm according to question. क्वेश्चन से सेक्शन जो है AB के लिए डायमीटर कितना है 60 mm दिया हुआ है. सो वी नोट डायमीटर गिवन डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा हम लोग नोट करते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. डायमीटर ऑफ सेक्शन ए बी, इसको हम डी ए बी से डिनोट कर रहे हैं, वो दिया हुआ है मेरा 60 mm एंड डायमीटर फॉर दी सेक्शन सी डी, सेक्शन सी डी का डायमीटर दिया हुआ है मीन्स डी सी डी, इसको हम 30 mm से रिप्रेजेंट करेंगे. इसको हम D1 एंड D2 से भी डिनोट कर सकते हैं, D1 एंड D2. Let D1 and D2 be the diameter of tapering bar BC. So BC का जो डायमीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा D1 and D2. जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर BC में दिखाया है कि टेपरिंग बार है, सो इसका डायमीटर जो है दोनों पोर्शन पे क्या होगा, चेंज होगा. मीन्स अगर पोर्शन B डैश की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका डायमीटर D1 हो जाएगा और पोर्शन C डैश की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका डायमीटर क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E का वैल्यू दिया हुआ है 200 गीगापास्कल एंड वी नो दैट 1 गीगापास्कल इक्वल टू होता है 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, चूंकि 1 mm इक्वल टू होता है 10 to the power -3 मीटर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे mm स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा 10 पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 200 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. दैट इज लिख सकते हैं इसको 2 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि मेरा ऑल डायमेंशन जो है यहाँ पे क्या है mm में है, इसलिए मैंने इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसको फाइंड आउट कर लिया. नाउ कैलकुलेट क्या करना है हमको. नाउ टू कैलकुलेट इसको हम लोग नोट कर लेते हैं.
पहला कैलकुलेट करना है फर्स्ट पॉइंट में, डिटरमाइन लोड P3। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे P3 का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P3 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। सो डिटरमाइन लोड P3 इक्वल टू व्हाट। एंड सेकेंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार। सो हमको नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट करना है, या कह सकते हैं कि हमको डेल्टा एल जो है वो कैलकुलेट करना है। नाउ सॉल्यूशन पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज अलोंग द एक्सिस ऑफ बार। हम लोग यहाँ पे एक्सिस ऑफ बार के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कंसीडरिंग equilibrium condition of forces, considering equilibrium condition of forces along the axis of bar। तो यहां से हम देखते हैं कि मेरा जो है P1 एंड P3 सेम डायरेक्शन में है, एंड P2 एंड P4 जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन से दैट अगर मेरा ये पॉइंट O है तो पॉइंट जो है मेरा वो पॉइंट लोड्स P1 एंड P3 मीन्स लोड्स P1 एंड लोड P3 acting towards left side of O and loads P2 and P4 जो लोड्स है वो एक्टिंग टुवर्ड्स राइट ऑफ O, जैसा कि आप फिगर से देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में दिखाया। सो आप यहाँ से लिख सकते हो कि P1 प्लस P3 इक्वल टू P2 प्लस P4। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 का वैल्यू दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन, P3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, P2 का वैल्यू है 275 एंड P4 का वैल्यू है 100 किलो न्यूटन। सो यहाँ से P3 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है 225 किलो न्यूटन। सो इस तरह से मैंने आंसर 1 जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इफ इट इज निगेटिव, अभी तो ये पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, टेंसाइल नेचर होगा। क्या होगा, टेंसाइल नेचर होगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा था वो रिमेन सेम रह जाएगा, मतलब P3 का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड टू पॉइंट O ही रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे P3 का वैल्यू निगेटिव आता, if it is negative then directions will be changed, that is it will be in compressive nature and P3 का डायरेक्शन जो है वो पॉइंट O से राइट साइड की तरफ इसको दिखाता। So now let us explain the forces acting on each segment of the bar as shown below for solution of part second। चूंकि पार्ट सेकेंड में हमको कैलकुलेट करना है नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच सेगमेंट ऑफ द बार। इस सेगमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ फॉर पोर्शन ए बी के लिए, फॉर पोर्शन ए बी पोर्शन में आप यहां से क्वेश्चन से देख सकते हो कि P1 यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है 150 किलो न्यूटन, इसका नेचर क्या है, टेंसाइल है। सो मैंने यहाँ पे P1 फोर्स को दिखा दिया, जिसको कितना है 150 किलो न्यूटन। सो इट मे बी नोटेड दैट पोर्शन ए बी इज अंडर टेंसाइल लोड, दैट इज 150 किलो न्यूटन टू द लेफ्ट। सो इफ यू एज्यूम दैट, अगर हम साइन कन्वेंशन एज्यूम करते हैं तो यहां से देखते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ O
is considered negative and right side of O is considered positive. अगर मैंने ये साइन कन्वेंशन एज्यूम किया है तो आप देख सकते हो कि 150 किलोन्यूटन जो मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो O पॉइंट के लेफ्ट साइड हो रहा है, और वी कैन से दैट लोड्स 150 किलोन्यूटन एक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ O. सो इस लोड को बैलेंस करने के लिए नेट फोर्स एक्टिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हो कि O के जो मेरा राइट साइड है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना कितना फोर्स एक्ट हो रहा है. पहला फोर्स एक्ट हो रहा है 275 एंड दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है 100 किलो न्यूटन, एंड P3 जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो टुवर्ड्स O के लेफ्ट साइड एक्ट हो रहा है. सो इसको इस तरह से दिखाते हैं हम लोग. सबसे पहले दिखाएंगे 275 प्लस 100 जो O के राइट साइड में एक्ट हो रहा है, एंड ऑल्सो एक फोर्स P3 है जिसका वैल्यू अभी फाइंड आउट मैंने किया है. P3 का वैल्यू कितना है 225. ये दिखा रहा है O एक्सिस के लेफ्ट साइड. इसको यहां से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं 225 यहाँ पे एक्ट कर रहा है. सो अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि पोर्शन AB पे कितना एक्ट हो रहा है तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 275 प्लस 100 माइनस 225, दैट मीन्स कह सकते हैं कि 375 माइनस 225, दैट इज यहां से 150 किलो न्यूटन जो टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ O एक्ट हो रहा है. नेट फोर्स जो मेरा एक्ट हो रहा है वो टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ O एक्ट हो रहा है. सो इस तरह से मैंने यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड आउट कर लिया जो कि मेरा है 150 किलो न्यूटन. सो 150 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड इज को बैलेंस करने के लिए 100 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, सो दैट जो मेरा AB पोर्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सके. नाउ फॉर पोर्शन CD, इसको पोर्शन AB को अगर मैं 1 मान लेती हूं एंड पोर्शन CD ये क्या है मेरा थर्ड पोर्शन है, जैसा कि मेरा फिगर में दिखाया गया पोर्शन CD क्या है मेरा वो लास्ट पोर्शन है. तो इसके लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आप देख सकते हो इस पोर्शन के लिए इट मे बी नोटेड दैट पोर्शन CD इज ऑल्सो अंडर टेंसाइल लोड 100 किलो न्यूटन टू द राइट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे है 100 किलो न्यूटन. इस फोर्स को हम दिखा सकते हैं यहाँ पे. नाउ वी कैन से दैट लोड 100 किलो न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ O. ऑल्सो इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है इसको हम देख लेते हैं. यहाँ पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है 100 किलो न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स राइट O एक्ट हो रहा है. पहले इसको दिखा लेते हैं. उसके बाद 225 किलो न्यूटन एंड 150 किलो न्यूटन. 225 मीन्स जो मेरा P3 का वैल्यू आया एंड 150 किलो न्यूटन जो मेरा P1 का वैल्यू है वो किधर एक्ट हो रहा है, राइट साइड में एक्ट हो रहा है. मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे कि राइट साइड ऑफ एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट एक्ट हो रहा है. मीन्स टुवर्ड्स O पॉइंट के लेफ्ट साइड कितना कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 225 एंड कितना 150, एंड ऑल्सो O पॉइंट के राइट साइड कितना एक्ट हो रहा है 275 किलो न्यूटन. सो इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे 275 किलो न्यूटन क्या हो रहा है टुवर्ड्स O के राइट एक्ट हो रहा है. सो नेट फोर्स हम लोग यहाँ से अगर निकालते हैं दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग कितना हो जाएगा मेरा 225 प्लस 150 माइनस 275. दैट मीन्स कह सकते हैं यहां से कितना आ जाएगा ये 375 माइनस 275, दैट इज ये जो मेरा आ रहा है वो 100 किलो न्यूटन.
100 किलोन्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ ओ, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ ओ, मीन्स नेट जो मेरा वैल्यू है वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ ओ, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू राइट साइड। सो यहां से हम दिखा सकते हैं कि 100 किलो न्यूटन जो है वो फोर्स एक्ट हो रहा है इस सेक्शन CD में। सो 100 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड को बैलेंस करने के लिए 100 किलो न्यूटन का लोड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। नाउ अगर हम पोर्शन BC की बात करते हैं, तो BC पोर्शन पे BB फेस पे और CC डैश साइड पे, मीन्स दोनों फेस पे BB डैश पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है और CC डैश पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वन बाय वन इसको यहां से हम लोग देखते हैं। Here loads acting on face BB dash is 275 किलोन्यूटन टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे 275 किलोन्यूटन जो फोर्स हो रहा है वो राइट की ओर एक्ट हो रहा है। सो यहाँ से हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि BB फेस पे जो मेरा है वो कितना एक्ट हो रहा है, 275 राइट की ओर एक्ट हो रहा है, एंड 150 किलो न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड 150 किलो न्यूटन यहाँ से देख सकते हैं इस फेस पे 150 किलो न्यूटन कितना एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है। तो यहाँ से दिखा सकते हैं हम लोग कि 150 किलो न्यूटन जो है मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है। सो नेट फोर्स जो मेरा इस BB फेस पे एक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 275 माइनस 150 किलो न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ पोर्शन BB, क्योंकि 275 मेरा ज्यादा है इन कंपेरिजन टू 150। सो 275 का डायरेक्शन कितना है, राइट साइड। सो ये नेट फोर्स जो मेरा एक्ट होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, मीन्स राइट साइड ऑफ पोर्शन BB डैश। सो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा BB सेक्शंस पे, मीन्स कह सकते हैं कि BB फेस पे अगर ये मेरा B डैश फेस है तो ये मेरा कितना एक्ट हो रहा है, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो 125 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, 125। नाउ अगर हम CC डैश फेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा लोड्स एक्टिंग ऑन फेस CC इज 225 किलो न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, मीन्स 225 किलो न्यूटन जो मेरा एक्ट हो रहा है वो लेफ्ट साइड में एक्ट हो रहा है, 225 किलो न्यूटन, क्योंकि CC डैश फेस पे कितना P3 फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका वैल्यू कितना आया है, 225 किलो न्यूटन आया है। एंड ऑल्सो CC डैश फेस पे मेरा 100 किलो न्यूटन फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट साइड। सो इसको भी हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं, 100 किलो न्यूटन जो मेरा एक्ट हो रहा है वो टुवर्ड्स राइट साइड हो रहा है। सो नेट फोर्स एक्टिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग जो हो जाएगा वो 225 माइनस 100, या कह सकते हैं कि कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, 125 किलो न्यूटन टुवर्ड्स कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड, मीन्स एक्टिंग टुवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ फेस CC डैश। सो इसको हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं CC डैश फेस के लिए कि ये जो एक्ट हो रहा है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, मीन्स 125 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बोथ फेस पे जो नेट फोर्स एक्टिंग हो रहा है उसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव नेचर है। दैट मीन्स कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन फेस CC डैश एंड ऑल्सो कंप्रेसिव फोर्स नेचर एक्टिंग ऑन फेस BB डैश। सो इन दोनों फोर्स को कंबाइन करते हैं फॉर पोर्शन BC के लिए, तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि 125 किलो न्यूटन एंड 125 किलो न्यूटन, ये दोनों का नेचर क्या है, कंप्रेसिव है। सो इस तरह से वी कैन शो 125 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन टू फेसेज फॉर बैलेंस ईच अदर। वी नो दैट एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फॉर ए
यूनिफॉर्म बार क्या होता है, कह सकते हैं क्या होता है, PL डिवाइडेड AE। वी नो दैट बाय फ्रॉम हुक्स लॉ, या कह सकते हैं कि बाय हुक्स लॉ क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो अगर यहां से हम एप्सिलॉन E का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स स्ट्रेन का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड कैपिटल E, एंड अगर सिग्मा का वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये P डिवाइडेड A इंटू E। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। नाउ वी नो दैट स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ, मीन्स डेल्टा L डिवाइडेड L। सो हमको कैलकुलेट करना है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज डेल्टा L कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन E इंटू L। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P डिवाइडेड AE इंटू L। दैट मीन्स कह सकते हैं कि डेल्टा L इक्वल टू क्या होगा, PL डिवाइडेड AE। Similarly, extension or contraction for a tapering bar, क्योंकि मेरे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्या है, पहला है यूनिफॉर्म बार, दूसरा है टेपरिंग बार, एंड तीसरा फिर है यूनिफॉर्म बार। सो हमको चेंज इन लेंथ या कह सकते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन जो है वो यूनिफॉर्म बार एंड टेपरिंग बार दोनों के लिए कैलकुलेट करना है। सो फॉर टेपरिंग बार के लिए एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इसको यहाँ से देख सकते हैं, मीन्स डेल्टा L क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4PL डिवाइडेड पाई E D1 माइनस D2। ये हो गया फॉर टेपरिंग बार। फ्रेंड्स, I proved this formula later in the topic extension of tapering bar, where D1 and D2 are the diameters of tapering bar। D1 and D2 यहाँ पे क्या हो गया, diameter of tapering bar। Now let delta L1, delta L2 and delta L3 be the changes in length AB, BC and CD respectively। So we can calculate delta L1, that means extension of segment AB, that means extension of segment AB, that means delta L1 यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है डेल्टा L का वैल्यू, P1 L1 डिवाइडेड A1E। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास P1 का वैल्यू दिया हुआ है, P1 का वैल्यू कितना है, 150 किलो न्यूटन, L1 का वैल्यू कितना है, 200 मिलीमीटर, एंड एरिया हम लोग निकाल लेंगे π/4 D स्क्वायर, जहां पे D डायमीटर कितना है फॉर पोर्शन AB के लिए 60 mm, एंड E का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, 150 इंटू 10⁻³ मीन्स किलो न्यूटन था, इसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। L1 का वैल्यू दिया हुआ है 200 mm, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे π/4 D स्क्वायर मीन्स फॉर पोर्शन AB के लिए डायमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है 60 mm, सो 60 का स्क्वायर, एंड E का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵। सो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है 0.053 mm, दैट मीन्स डेल्टा L1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया 0.053 mm। नाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेगमेंट BC, क्योंकि सेगमेंट BC जो है वो मेरा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे फिगर में दिखाया है। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है जिसके कारण मेरा सेगमेंट BC जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेगमेंट BC फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेगमेंट BC, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेगमेंट BC फाइंड करते हैं
तो यहाँ से डेल्टा L2 का फॉर्मूला क्या होता है, 4P2L2 डिवाइडेड पाई E D1 इंटू D2। सो P2 का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है, कितना है आप देख सकते हो। P2 का वैल्यू कितना है, 125। मीन्स पोर्शन BC पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 125 किलो न्यूटन, यानी 125 इंटू 10⁻³ एंड लेंथ जो मेरा है फॉर BC पोर्शन के लिए वो कितना है, 300 mm एंड पाई। ऑल्सो E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 210⁵ D1 एंड D2 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है 60 mm एंड 30 mm। सो यहाँ से पुट कर देंगे 60 इंटू 30। सो डेल्टा L2 यहाँ से फाइंड आउट होता है 0.1326 mm। सो इस तरह से मैंने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेगमेंट BC को भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ लास्ट है मेरा सेगमेंट CD। सेगमेंट CD पे क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसके कारण जो इसके लेंथ में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सेगमेंट CD। सो यहां से फाइंड आउट करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेगमेंट CD, दैट इज डेल्टा L3। यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P3L3 डिवाइडेड A3 इंटू E। P3 मीन्स इसमें फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 100 किलो न्यूटन। सो यहाँ पे 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। L3 मीन्स इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 150। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 एंड A3 मीन्स π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। और फॉर CD के लिए डायमीटर का जो है वैल्यू दिया हुआ है, कितना है सेक्शन CD के लिए, 30 mm। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/4 30 mm का स्क्वायर। E का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁵। सो यहाँ से कैलकुलेट होके वैल्यू आता है 0.1061 mm। मीन्स डेल्टा L3 मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 0.1061। नाउ नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार, चूंकि आप डायग्राम से देख सकते हो कि फॉर पोर्शन AB के लिए मीन्स डेल्टा L1 में क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड डेल्टा L2 में क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एंड डेल्टा L3 ऑल्सो टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज ये टेंसाइल नेचर का होगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। मीन्स यहाँ पे कर सकते हो कि ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप दिखा सकते हो। मीन्स पोर्शन 1 पॉजिटिव, पोर्शन 2 निगेटिव एंड पोर्शन 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार क्या हो जाएगा, मीन्स डेल्टा L क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। सो बारी बारी से वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 0.053, 0.1326 प्लस 0.1061। ये वैल्यू जो मेरा आता है 0.0265 mm आ रहा है। मीन्स नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार कितना हो गया, 0.0265 mm। सो इस तरह से मैंने आंसर सेकेंड फाइंड आउट कर लिया। यहाँ हेयर पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द बार इज एक्सटेंडेड बाय 0.0265। If it is negative, then indicates that the bar is shortened by 0.0265 mm. So friends, इस तरह से मैंने according to questions P3 का वैल्यू for equilibrium condition and net change in length of the bar कैलकुलेट करने का मेथड एक्सप्लेन किया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।
In next class, I will discuss again numericals based on principle of superposition, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. थैंक यू.